वेलकम टू ग्रीन वैली डिजिटल क्लासेस। आज जो टॉपिक हमने लिया है 12th क्लास का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो डाइपोल का इक्वेटोरियल लाइन है वहाँ पर एक पॉइंट हम लेंगे, वहाँ पर इसको वर्कआउट करेंगे। This is the electric dipole. We have charge minus q, we have plus q, and dipole length is 2a. तो जब हम डाइपोल मतलब उसको दिखाते हैं कोई डाइपोल, उसमें हम एक वेक्टर दिखाते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको मैंने यहाँ पर दिखाया। P इज़ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसकी डायरेक्शन हम लेते हैं फ्रॉम माइनस टू प्लस। जो आज हमने टॉपिक लिया है, हमें जहाँ से इक्वेटोरियल लाइन है, यानी कि यहाँ से हमें जाना है यहाँ पर हमें डाइपोल का फील्ड निकालना है। जो हमारा डाइपोल है इसका फील्ड हमें निकालना है ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। एक्चुअली जो डाइपोल का फील्ड होता है, अगर यहाँ पर मान लीजिए माइनस है, यहाँ पर प्लस है, इसका जो फील्ड है इट इज़ बिकॉज ऑफ बोथ द चार्जेस। वो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये इस तरह फील्ड लाइंस इसके होते हैं। और यहाँ से है इक्वेटोरियल लाइन। तो हमने एक पॉइंट लिया ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लिया, वहाँ पर अगर हमें रिजल्टेंट फील्ड निकालना है, एक्चुअली हमें ये फील्ड निकालना है। चूंकि आप ये कर्व देख रहे हैं, वहाँ पर जो फील्ड होता है, जो फील्ड की डायरेक्शन हम लेते हैं अलोंग टेंजेंट, यानी कि फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में होगा। इस पॉइंट पे अगर देखेंगे फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पे देखेंगे फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो अगर डाइपोल वेक्टर हमारा यहाँ से P वेक्टर है, तो जो फील्ड वहाँ पर है वो इस साइड में होगा। तो एंगल वहाँ पर बन रहा है 180 डिग्री। तो जो हमने डाइपोल लिया यहाँ पर, वी हैव माइनस चार्ज, वी हैव प्लस चार्ज, हमें इसका फील्ड यहाँ पर निकालना ऑन इक्वेटोरियल लाइन। मान लीजिए पॉइंट P है, वहाँ पर हमें रिजल्टेंट फील्ड निकालना है। जो रिजल्टेंट फील्ड वहाँ पर है इट इज़ ड्यू टू बोथ द चार्जेस। वी हैव माइनस क्यू, वी हैव प्लस क्यू। देखो व्हाट वी डू नाउ, हम अगर इस चार्ज को अलग ट्रीट करेंगे, इसका फील्ड पहले पॉइंट P पे निकालेंगे, तो हम इसको पहले इसके साथ जोड़ देंगे। मैंने इसको कनेक्ट किया, इसी तरह से मैं माइनस क्यू को इसके साथ जोड़ दूंगा। नाउ लुक हियर, जो ये डिस्टेंस है ना, लेट अस नेम दिस पॉइंट A, इसको हम रखेंगे पॉइंट B। जो हमारा डाइपोल लेंथ है इट इज़ 2a। इसका जो हाफ है O से B तक, तो इसको मैं A रखूँगा, दैट इज़ द A। पॉइंट P हमने लिया इक्वेटोरियल लाइन पे। यहाँ से जो लाइन, जो ये मैंने लाइन ड्रॉ की, इट इज़ परपेंडिकुलर टू डाइपोल लेंथ, इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट P जो हम डिस्टेंस लेंगे दैट इज़ और, ये डिस्टेंस और है हमारा। और अगर हम ये डिस्टेंस निकालेंगे, तो हमारा डिस्टेंस ये है A है, दिस डिस्टेंस इज और। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करेंगे तो वी कैन फाइंड दिस डिस्टेंस। तो हमें ये डिस्टेंस मिलेगा अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस और स्क्वायर। इन द सेम वे अगर हम ये डिस्टेंस निकालेंगे, वो यहाँ ये A हमारा है, तो ये और है, ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस और स्क्वायर। तो ये हम निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हमारा ये डिस्टेंस है अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस और स्क्वायर, तो ये A है, दिस इज़ और। अब देखो हम किस तरह से जाएंगे, इसके दो मेथड्स हैं। एक मेथड है रेजोल्यूशन, जिसमें हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं दो चार्जेस के, उनको रिजॉल्व करते हैं, उनके
जो कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स कैंसिल होते हैं, दो कंपोनेंट्स एड अप होते हैं, और जो वहाँ रिजल्टेंट फील्ड है उन दो का एडिशन होता है। दूसरा मेथड है हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स ऐड करते हैं, हम वेक्टर लॉ अप्लाई करते हैं, उससे हम रिजल्टेंट निकालते हैं। तो हम उसी तरह से जाएंगे। यहाँ पर ये एंगल मैंने थीटा लिया है, ये एंगल भी हमारा थीटा है। देखो व्हाट वी डू नाउ, हमने ये प्लस चार्ज लिया, प्लस क्यू। अगर मैं इसका फील्ड यहाँ पर लिखूँगा तो ये होगा इसी लाइन पे, जो लाइन है ना PB, हमारा फील्ड इसी लाइन पे होगा। तो चूंकि ये चार्ज प्लस है, इसका फील्ड पॉइंट पे आउटवर्ड्स होता है। इफ़ वी टेक प्लस चार्ज, इसका फील्ड पॉइंट पे आउटवर्ड्स होता है, यानी कि वो फील्ड यहाँ से होगा। मैंने इसको रखा E1। इसी तरह से अगर हम माइनस क्यू लेंगे, इसका फील्ड में सेपरेट देखूंगा पॉइंट P पे, वो टुवर्ड्स होगा ऑन दिस लाइन। AP जो लाइन है इसी पे इसका फील्ड होगा, लेकिन पॉइंट पे ये इनवर्ड्स होगा, वो इस साइड में मैंने दिखाया मैग्नीट्यूड में, दैट इज E2। या अगर इसको वेक्टर लिखेंगे A1, ये E2 वेक्टर है। अगर मुझे इन दो का रिजल्टेंट निकालना है, आई विल अप्लाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। ये हम लेंगे पैरेललोग्राम का एक साइड, ये पैरेललोग्राम का दूसरा साइड, एडजेसेंट साइड, इनको मैंने पॉइंट P से ड्रॉ किया है। अब मैं एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करूंगा लाइक दिस। जो इस पैरेललोग्राम को जो डायगोनल आएगा वो इन दो का रिजल्टेंट होगा, वो डायगोनल यहाँ से आएगा, तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बन गया। तो जो इक्वेटोरियल लाइन है वहाँ पर जो रिजल्टेंट फील्ड होता है, एक्चुअली जो फील्ड प्लस से स्टार्ट होता है वो माइनस की तरफ जाता है, और किसी पॉइंट पे अगर हमें रिजल्टेंट देखना है तो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा रिजल्टेंट फील्ड बन गया। एक्चुअली जो रिजल्टेंट ये बन गया, ये रिजल्टेंट है E1 और E2 का। यहाँ से हमारा E1 है, यहाँ से हमारा E2 है। अगर हम एंगल उसको लोकेट करेंगे, एंगल थीटा है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ऑल्टरनेट एंगल। चूँकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये थीटा और ये थीटा बराबर है। इसी तरह ये थीटा इस थीटा के बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, तो ये ट्रांसवर्सल हमने लिया, तो ये थीटा इसके बराबर होगा, दैट्स अ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये जो टोटल एंगल बन रहा है ना बिटवीन E1 एंड E2, इसको मैंने 2 थीटा रखा। अब ये हमने वी हैव E1 इज द फील्ड ऑफ प्लस क्यू। इसी तरह E2 है, वहाँ पर यह है माइनस क्यू का फील्ड। ये इन दो का रिजल्टेंट यहाँ पर है, मान लीजिए M मैंने रखा, PM इज द रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E2। मैंने इसको अप्लाई किया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। देखो अब हमें इसका एक मैथमेटिकल डेरिवेशन निकालना है। हम पहले E1 लेंगे, इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, इसी तरह से फिर हम E2 लिखेंगे, फिर हम जो वेक्टर फॉर्मूला है उसको यूज़ करेंगे, और इज इक्वल अंडर रूट ऑफ A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। देखो आई एम डूइंग इट। मैं E1 लिखूँगा पहले, इसका फील्ड प्लस चार्ज का जो फील्ड है, चलो मैं यहाँ पर लिखूँगा E1 हमारा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने मैग्नीट्यूड में लिखा, तो मैं जो E1 है इस चार्ज का फील्ड मैग्नीट्यूड में यहाँ पर लिखूँगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज हमारा Q है, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस हमारा है अंडर रूट ऑफ A² प्लस R² का होल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर और रूट खत्म करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वहाँ पर वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A² प्लस R²। ये E1 मैंने लिखा, मैंने इसको मैग्नीट्यूड में लिखा विदाउट बॉदरिंग अबाउट डायरेक्शन, तो आई हैव रिटन दिस इन मैग्नीट्यूड। इसको मैं फर्स्ट रखूँगा। इसी तरह से अगर हम E2 लिखेंगे इन मैग्नीट्यूड, वो सेम एक्सप्रेशन आएगा। अगर हम E2 लिखेंगे, E2 हम लिखेंगे इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस चार्ज का भी मैग्नीट्यूड Q है, नो डाउट इट हैज़ साइन माइनस Q, लेकिन हम इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो दैट इज़ Q। डिस्टेंस इज A² प्लस R² का होल स्क्वायर। ये हमारा सेकंड एक्सप्रेशन बन गया। तो अगर हम इनका कंपैरिजन करेंगे, इसमें हर एक टर्म सेम है, तो हम ले सकते हैं E1 हमारा बराबर है E2। जो ये दो एक्सप्रेशंस हैं, एवरीथिंग इज सिमिलर देयर, तो इसलिए मैंने लिखा E1 इज इक्वल टू E2।
मैग्नीट्यूड के हिसाब से जितना हमारा E1 है उतना E2 है। इसलिए हम कहते हैं जो डाइपोल का फील्ड होता है, अगर ये प्लस चार्ज यहाँ पर माइनस चार्ज, इसका जो फील्ड होता है इट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ टू चार्जेस, और इसमें इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है दोनों चार्जेस का। जितना इसका कंट्रीब्यूशन है उतना इतना इसका भी कंट्रीब्यूशन है। जैसे इसका वैल्यू E1 है, इसका वैल्यू E2 है, दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड में। अब हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो 11th क्लास में है। वो फॉर्मूला हम इस तरह लिखते हैं, और इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये फॉर्मूला आपको वेक्टर्स में मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो मेनी टाइम्स इन डिफरेंट चैप्टर्स वी अप्लाई दिस फॉर्मूला, चाहे मैकेनिक्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, तो बहुत सारे जगहों पे हम इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। जब हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं, वी हैव ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स, वी हैव पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, तो वहाँ पर हमें ये फॉर्मूला मिलती है। इससे हमें दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मिलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, बी इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, और थीटा वहाँ एंगल है बिटवीन ए एंड बी। अब यहाँ पर हमारे जो दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है E1, दूसरा वेक्टर E2 है, और ये इनका रिजल्टेंट है। अब हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टू फाइंड द रिजल्टेंट E। अब जो हमारा और है इसके बदले मैं E पुट करूंगा, दैट्स अ रिजल्टेंट वेक्टर, इट इज़ अंडर रूट ऑफ, उसके बाद है ए स्क्वायर, ए के बदले में पुट करूंगा इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज़ E1 इसका स्क्वायर, प्लस उसके बाद हम B लेंगे E2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस, उसके बाद हमारा A इंटू बी, A हमारा है E1, B हमारा है E2, तो आएगा E1 E2 कॉस ऑफ, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर एक्चुअली वी हैव टू थीटा एंगल, टू थीटा इज एंगल बिटवीन E1 एंड E2 है, इसलिए हमें थीटा नहीं लेना है, हमें टू थीटा लेना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा टू थीटा। अब देखो, चूंकि हमने पहले ही देखा E1 हमारा है E2 के बराबर, तो यहाँ पर जो E2 है इसको हम रिप्लेस करेंगे, इसके बदले हम पुट करेंगे E1, तो हमें एक्सप्रेशन इस तरफ मिलेगा, E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर, ये बन जाएगा ट्वाइस E1 स्क्वायर, प्लस अब E2, यहाँ पर E2 है एक्चुअली 2ab, अब E2 है E1 के बराबर, तो आपको मिलेगा 2E1 इंटू E1 स्क्वायर कॉस 2 थीटा। तो ये हमारा यहाँ तक रिजल्ट है। अब इसको हम इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, जो E हमारा बन जाएगा E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2E1 स्क्वायर मैंने कॉमन लिया क्योंकि दोनों टर्म्स में है, तो यहाँ पर इसके बदले हम 1 लिखेंगे, प्लस यहाँ पर आएगा कॉस ऑफ 2 थीटा। मान लीजिए मैंने इसको इक्वेशन थर्ड रखा, तो दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो हमारे पास जो होता है ना 1 प्लस कॉस 2 थीटा, हमारे पास 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो इसमें 1 प्लस कॉस 2 थीटा है ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम चेंज करेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो इसके बदले हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा देंगे, तो E हमारा बन जाएगा अंडर रूट ऑफ ट्वाइस E1 स्क्वायर, उसके बाद जो 1 प्लस कॉस 2 थीटा है इसके बदले हम देंगे ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा, ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो, जो अब हमारे पास जो टर्म है रूट में 2 इंटू 2 इज़ 4, इसका जो स्क्वायर रूट है वो 2 बन जाएगा, यानी कि इसको हम रूट से अगर हल करेंगे इस तरह, टू इंटू 2 इज़ 4, इसका जो रूट है तो वो मुझे 2 मिलेगा, जो E है रिजल्टेंट फील्ड, तो ये 2 मिलेगा मुझे। अब चूंकि E1 हैज़ ऑल्सो स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर हम इसके साथ ख़त्म करेंगे तो E1 रहेगा वहाँ पर। अब कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी स्क्वायर इसके साथ ख़त्म होगा, तो आपको मिलेगा कॉस थीटा वहाँ पर। तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, ये हमारा एक्सप्रेशन इक्वेशन 4 मैंने इसको रखा। नाउ लुक हियर, इस एक्सप्रेशन में E1 मेरे पास है, स्टार्टिंग में हमने इसका वैल्यू पुट किया। अब मुझे कॉस थीटा की ज़रूरत है। इस तरह देखो, अगर हम ये ट्रायंगल लेंगे POA, या यू कैन टेक दिस ट्रायंगल POB, हाँ, ईदर ऑफ द टू आप ले सकते हैं।
इधर यू कैन टेक POA या POB। इसमें हम cos थीटा निकालेंगे। cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये ना बेस परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज। cos थीटा हम निकालेंगे। cos थीटा हमें है, ये ट्रायंगल मैंने लिया, यू कैन राइट इट। जो ट्रायंगल मैंने लिया AOP भी लिख सकते हैं, चलो AOP, ये ट्रायंगल मैंने लिया। यहाँ पर ये एंगल 90 है, तो cos थीटा इसमें निकालेंगे हम बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा इसमें है OA, दैट इज A, मैंने इसको रखा A। हाइपोटेन्यूज हमारा है A स्क्वायर प्लस और स्क्वायर, और रूट स्क्वायर रूट, इसके बदले मैंने 1/2 लिखा, दैट्स इक्वलेंट। 1/2 स्टैंड्स फॉर दिस रूट। तो ये हमारा cos थीटा का वैल्यू है। और जो हमारा E है, E1 यहाँ पर है, तो इसका वैल्यू हमने लिया 1/4 एप्सिलॉन नॉट, चार्ज हमारा Q है, और डिवाइड में है A स्क्वायर प्लस और स्क्वायर, और ये वैल्यू हमारा है E1 का। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम पुट करेंगे इक्वेशन 4 में। cos थीटा और E1 का वैल्यू हम 4 में पुट करेंगे, तो हमें रिजल्ट अब इस तरह मिलेगा। तो हमें जो E मिलेगा E इक्वल टू 2, E1 के बदले हम ये पुट करेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई A स्क्वायर प्लस और स्क्वायर। उसके बाद जो टर्म हमारे पास है cos थीटा के बदले ये पुट करेंगे A बाई A स्क्वायर प्लस और स्क्वायर रेज़्ड पावर 1/2। तो मैंने वैल्यूज़ पुट किए, cos थीटा का वैल्यू इसमें पुट किया, E1 का वैल्यू पुट किया, तो मैं इस रिज़ल्ट पे फ़िलहाल पहुंच गया। देखो इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे इस तरह से। अब जो हमारा पास E है, जो ये टर्म है ना न्यूमरेटर में, इसमें एक है Q, A 2 और A है, इसको मैं इस तरह लिखूंगा Q इंटू 2A डिवाइड बाय, उसके बाद जो टर्म हमारे पास है 4 एप्सिलॉन नॉट। अब हमें इन दो को सॉल्व करना है। हमारे पास A स्क्वायर प्लस और स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस और स्क्वायर रेज़्ड पावर 1/2, इन दोनों का बेस सेम है, इसका पावर 1 है, इसका 1/2 है। 1 + 1/2 आपको 3/2 मिलेगा। तो हमें यहाँ पर रिजल्ट इस तरह आएगा A स्क्वायर प्लस और स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने 3/2 लिया। तो ये एक और इक्वेशन हमारे सामने आ गई। चलो मैं इसको 4th रखूँगा, या अगर 4th है तो 5th मैंने इसको रखा। इस इक्वेशन 5th में जो ये टर्म है ना Q इंटू 2A, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पास चार्ज है -Q, दिस इज +Q। तो इसका मैग्नीट्यूड Q है, इसका भी मैग्नीट्यूड Q है, क्योंकि ये डाइपोल है। तो इनके बीच जो डिस्टेंस है दैट इज़ 2A। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, इसको हम कहते हैं P वेक्टर, यानी P वेक्टर यहाँ पर, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। 2A मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, वो P वेक्टर हमारा है, यानी कि Q इंटू 2A ये P के बराबर है। तो हमारा E अब इस तरह बन जाएगा, तो E हमारा बन जाएगा Q इंटू 2A, इसके बदले में P दूंगा, डिवाइड में आएगा 4 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर प्लस और स्क्वायर रेज़्ड पावर 3/2। तो इसको मैंने अब 6th रखा, तो ये हमारा रिज़ल्ट बन गया। ये हमने जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसका रिजल्टेंट की डायरेक्शन है यहाँ से, और ये इसका मैग्नीट्यूड मैंने लिखा। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने मैग्नीट्यूड लिखा P/4 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर प्लस और स्क्वायर रेज़्ड पावर 3/2। अब इसमें देखो एक खास बात है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट लुक हियर। इस एक्सप्रेशन 6 को अगर हम वेक्टर फॉर्म में पुट करेंगे, इक्वेशन 6 को मैं वेक्टर फॉर्म में अगर पुट करूँगा लाइक दिस, इसमें दो वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, एक है हमारा E, दूसरा है P। देखो P वेक्टर हमारा है राइट में, इसकी डायरेक्शन हम मतलब लेते हैं फ्रॉम -Q टू +Q। ये हमारा P वेक्टर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर, ये इस साइड में मैंने लिया। अब देखो जो हमारा E वेक्टर है, जो रिजल्टेंट फील्ड है, वो इस डायरेक्शन में है, यानी कि इसको ये बिल्कुल ऑपोजिट है। ये लेंथ डाइपोल लेंथ को पैरेलल है, ये जो डायरेक्शन है ना, ये लेंथ जहाँ से ये PM है, इट इज़ पैरेलल टू डाइपोल लेंथ। लेकिन चूंकि हमारा E है लेफ्ट साइड में ऑन दिस लाइन,
और p वेक्टर है ऑन द राइट साइड, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। अगर मैं ये इक्वेशन जो इक्वेशन 6 है वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो आई कैन राइट दिस वे, ई वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर, चूंकि ये ऑपोजिट है मैं माइनस लगाऊंगा यहाँ पर, तो रेस्ट इज द सेम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर प्लस और स्क्वायर 3/2। तो माइनस यहाँ दिखा रहा है जो हमारा p वेक्टर है, दिस इज अ p वेक्टर एंड दिस इज द e वेक्टर, तो माइनस दिखा रहा है, नेगेटिव जो साइन यहाँ पर है नेगेटिव है, नेगेटिव ऑफ p, दे और ऑपोजिट ईच अदर। जो यहाँ पर मैंने नेगेटिव लगाया, नेगेटिव ऑफ p, इट शोज e वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ p वेक्टर, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। e वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ p वेक्टर, e वेक्टर हमारा है ऑन दिस लेफ्ट साइड और हमारा p वेक्टर राइट साइड में है। दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, इसलिए द एंगल दे आर एंटी पैरेलल, तो p वेक्टर इज ऑपोजिट टू e, दैट मीन दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अब देखो इसमें अगर हम एक केस वर्कआउट करेंगे, वो हम इक्वेशन 6 से वर्कआउट करेंगे क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में, इसी से वो हम केस वर्कआउट करेंगे। देखो इसमें व्हाट वी हैव टू डू, देखो अगर हमारा यहाँ पर पॉइंट P है जहाँ पर हम फील्ड इंटेंसिटी हमने वर्कआउट किया, पॉइंट P पे हमने इतना फील्ड इंटेंसिटी निकाला। अगर ये पॉइंट P हम दूर लेंगे, पॉइंट P हम दूर लेंगे ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, इससे हमारा ये और बढ़ जाएगा, जो और हमारा बढ़ जाएगा, दिस और विल इंक्रीज अगर हम पॉइंट P दूर लेंगे। और यहाँ से डाइपोल हम शॉर्ट लेंगे, ये डाइपोल जो है इसको हम शॉर्ट करेंगे, उससे जो ये A हमारा है ये कम हो जाएगा। 2a इज़ द डाइपोल लेंथ, इसका हाफ आएगा A, तो जब हमने डाइपोल को शॉर्ट किया तो ये A कम हो जाएगा, A कम हो जाएगा, और यहाँ पॉइंट P मैंने दूर लिया है, उससे हमारा और बढ़ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन में अगर हम इक्वेशन 6 में जाएंगे, हमने इस और को बढ़ाया, पॉइंट P हमने दूर लिया है और A को शॉर्ट किया, डाइपोल हमने शॉर्ट लिया, यानी कि इस तरह से कंडीशन बन गई। हमारा जो और है, अगर ये इस कंडीशन में इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे, अगर और हमारा ग्रेटर देन A, ये और A से ज़्यादा है, तो इस सूरत में हम इस A को नेगलेक्ट करेंगे, जो ये टर्म है ना ब्रैकेट में, इसमें A को हम नेगलेक्ट करेंगे, तो हमारा रिजल्ट अब इस तरह बन जाएगा, E इज इक्वल टू P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने A को नेगलेक्ट किया, और स्क्वायर रेज़ड पावर 3/2 इस तरह। तो अब सिचुएशन इस तरह मेरे सामने है। अब ये जो 1/2 है और इसका जो स्क्वायर है मैं ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ पर। अब जो हमारे पास रिज़ल्ट रह गया ना, जो हमारे पास रिज़ल्ट रह गया है, तो इट इज़ लाइक दिस, E इज इक्वल टू P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद और क्यूब, ये हमारा रिज़ल्ट आ रहा है। तो इसमें अब थोड़ा सा चेंज हो गया, तो ये हमारा जो मेन रिज़ल्ट है, इसको हमने अगर थोड़ा सा इस कंडीशन में इसको सिंप्लीफाई किया तो मुझे ये रिज़ल्ट मिला। तो इसमें जो E और में अगर वेरिएशन देखेंगे, E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू और क्यूब, यानी कि अगर हम अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन जाएंगे और बढ़ जाएगा, तो हमारा जो E है वो कम हो जाएगा, लेकिन थर्ड पावर में कम होता है, और का जो थर्ड पावर है क्यूब है, इस पावर में कम होता है। यानी कि अगर हम इस और को डबल करेंगे, 2 टाइम्स और 2 रेज़ पावर 3 आएगा 8, ये 8 टाइम्स कम हो जाएगा। तो ऑन द इक्वेटोरियल लाइन जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डिस्टेंस क्यूब पावर में चेंज होता है, कम होता है, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, जितना हमारा और बढ़ जाएगा E हमारा कम होगा। और अगर मैं डबल करूँगा, यहाँ तक डिस्टेंस और है, इसको अगर मैं डबल करूँगा ये बन जाएगा 2, और 2 का क्यूब आएगा 8, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 8 टाइम्स कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइपोल का है, चाहे ऑन इक्वेटोरियल लाइन होगी या चाहे ऑन एक्सियल लाइन, ये काफ़ी रैपिडली फॉल होता है, ये क्यूब में फॉल होता है। तो ये आज हमारा जो टॉपिक था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो अक्सर टाइम्स जो आपका जो एग्ज़ाम होता है, जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है, उसमें ये पूछा जाता है, और जो एंट्रेंस होता है उसमें अक्सर जो क्वेश्चन मैंने थियोरेटिकल क्वेश्चन देखा है एंट्रेंस बुक्स में, जो ये P वेक्टर है और जो हमारा E वेक्टर है, इनमें क्या एंगल होता है, इनमें एंगल होता है नॉट 90,
तो मेनी स्टूडेंट्स थिंक एंगल इज़ 90, इज़ नॉट 90, वो इस तरह लेते हैं, वो कहते हैं ये इक्वेटोरियल लाइन है, यहाँ से एंगल 90 बन रहा है। आपको ये एंगल देखना है, अगर यहाँ से P है, यहाँ से A है, ये एंगल 180 बन रहा है। तो ये फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू ये काफ़ी अहम पॉइंट है, जो हमारा P वेक्टर और जो E वेक्टर हैं दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। इस तरह से आज हमने एक क्वेश्चन को सोल्व किया। तो ये जो टॉपिक है इंशाल्लाह जो अगला जो हमारा क्लास होगा उसमें हम किसी और टॉपिक के साथ मतलब वी विल कम विद वन मोर टॉपिक। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।